नमस्कार सभी को। हमने कल भाग 1 में हमारे एकांकी के अंदर सागरमल, गोपा और जेलर के मध्य जो वार्ता हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उसको समझा। और उसमें जेलर है वो सागरमल को कहता है कि तुझे जीवित रहना है और अपने परिवार के बारे में सोच। इस आधार पे वो उसे जो है जैसलमेर के महारावल से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। तब सागर जो उसको जवाब देता है वो उसके आगे का जो है भाग है, हम उसमें पढ़ेंगे। भाग 2 के तहत आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 68 के ऊपर ये विवरण है, तो ध्यान दीजिए। देखिए आगे सागरमल क्या कहता है। सागर जब उसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है तो सागर चिल्लाकर कहता है, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफ़ी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे से ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर, डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उससे माफ़ी कभी नहीं। अर्थात सागरमल गोपा है वो महारावल से माफ़ी मांगने से मना कर देता है। जेलर कहता है उसे, तो वे तुझे मार डालेंगे, उनका कानून, उनका दंड तेरे उस घमंड को चूर चूर कर देगा और तुम्हारे, कहने का मतलब उसके परिवार वगैरह को भी नष्ट कर देंगे। सागर, कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोचकर मसल सकते हैं, जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो फैले बिना नहीं रहती। वे मेरे तन को दबा सकते हैं, मेरे मन को नहीं। मुझे मार सकते हैं, मेरी भावना को नहीं, मेरी आत्मा को नहीं। यहाँ पर सागरमल गोपा मना कर देता है क्योंकि उसके अंदर स्वतंत्रता या राष्ट्र प्रेम की प्रबल भावना है और ऐसी स्थिति में उसे अपनी मौत का डर नहीं है। वो ये कहता है कि सागरमल ये कहता है जेलर को कि अगर महारावल उसे कानून के हाथों या दंड दे के भले ही उसको नष्ट करे, लेकिन उसकी जो सोच है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। कि जिस प्रकार से फूल को मसलने पर फूल भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन उसकी महक, उसकी सुगंध है वो कभी नष्ट नहीं होती है, तो वो सुगंध हमेशा हवाओं में फैली रहती है। तो वहीं सागरमल गोपा भी ये कहते हैं कि मेरे तन को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी मन की भावनाओं को वो नहीं मार सकते, मेरी आत्मा को वो नहीं मार सकते, जो राष्ट्रभक्ति या देश प्रेम के लिए बनी हुई है। वापस जेलर कहता है उसे कि देख, मैं तुझे समझाता हूँ, तू मान जा, नहीं तो ये तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे। बोटी बोटी नोचना अर्थात तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुझे बुरी यातनाएं देंगे। यातनाएं यानी दर्द देना, तकलीफ देना, और पत्थर का कलेजा भी दहल जाएगा, यानी तुझे इतनी बुरी मौत मारेंगे कि पत्थर का कलेजा, ये कलेजा दहल जाना, मुहावरा आ गया यहाँ पे कि कलेजा दहल जाना यानी कि भयभीत हो जाना। ठीक है। सागरमल गोपा साहस से जवाब देता है, ये दुख और यातनाएं स्वतंत्रता की आग में घी सींचने का काम करेगी। घी सींचने यानी तुम जितना मुझे कष्ट दोगे उतनी ही मेरे बारे में खबरें बार फैलेगी और लोगों को मेरे प्रति सहानुभूति जागेगी, या एक तरह से राष्ट्र प्रेम की भावना है वो लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में जागेगी और वो सब इस क्रांति के लिए आगे आएंगे। जेलर साहब, जितना इस तन को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लौ और तेज होगी, यानी जितना मुझे कष्ट दिया जाएगा मेरे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना और तेज हो जाएगी, क्योंकि मैं आतताइयों या आतंकी शासन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, अत्याचारी शासन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और उसी अत्याचार के तहत जितना मुझे कष्ट दिया जाएगा मैं उतनी ही तेजी से, उतनी ही ज़्यादा मैं राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबलता के साथ कह सकते हैं कि अपनाऊंगा और साथ ही देश प्रेम के लिए लड़ूंगा, या इस अत्याचारी शासन के खिलाफ है मैं लड़ूंगा। स्वतंत्रता का कमल शहीदों के रक्त सरोवर से में ही बढ़ता और उगता और बढ़ता है और रुककर सांस लेता है, यानी थोड़ा ठहरता है। जेलर, अरे पगले, ये तेरे पाँव तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, तुम्हारे प्राण ले लेंगे। तो यानी वो उसे वापस मौत का डर बताता है। सागरमल हंसकर, मातृभूमि के दीवाने, ये भी आपका जो है गद्यांश है वो महत्वपूर्ण है कि मातृभूमि के दीवाने तन का नहीं मन का जीवन जीते हैं। देखिए बच्चे, ये प्रश्न ये जो है गद्यांश है वो कई बार आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिए कि मातृभूमि के दीवाने तन का नहीं मन का जीवन जीते हैं,
फिर मेरे पांव टूटने पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े, मेरे हाथ टूटने पर यदि देश के हाथ जोड़े, हाथ थोड़े मजबूत होते हो, मेरी आंखें फूटने से यदि देश को एक नज़र मिले, मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले, तो मैं इन्हें खोना अपना परम सौभाग्य मानूंगा। यानी सागरमल गोपा पूरी तरह से मरने के लिए तैयार है, राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मेरा नाम सागर है जेलर साहब, मेरी गहराइयों को तोप और तलवार नहीं हिला सकती। वो अपने नाम के अनुरूप कहता है कि मेरा नाम सागर है। सागर यानी गहराई, अनंत गहराई, तो मुझे तोप और तलवार मुझे नहीं मार सकते। जेलर, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, मेरा तो यही कहना है। बाहर से गुमान सिंह बोलता हुआ आता है, उसके हाथ में बैत है, बैत यानी डंडा, लकड़ी। वह गुस्से में आता है, साथ में बीरबल भी है जो कि सिपाही है। ये आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब। वो कहता है ये आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब, आपकी मीठी चाल से ये बस में नहीं आएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मुहावरा आ गया, लातों के भूत बातों से नहीं मानना, या लातों के भूत बातों यानी आसानी से काम नहीं निकलना। आज मैं इससे वो मजा चखाऊंगा कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। आपको महारावल साहब याद फरमा रहे हैं, यानी उसे महाराजा बुला रहे हैं। जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा काँप कर बाहर चला जाता है। अब जेलर को पता है कि गुमान सिंह के अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं है और उसने सागर को मनाने की कोशिश की है अपने चाल के तहत, लेकिन फिर भी सागरमल है वो अड़िग है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इधर जब गुमान सिंह आता है और गुमान सिंह की स्थिति को देखकर जेलर को पता चल जाता है कि अब उसे बहुत बुरी यातनाएं देने वाली है, मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वो हल्का सा काँप जाता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। गुमान सिंह क्रोध में कहता है, हाँ तो सागर बता, तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? ये रेजिडेंट एलिंगटन है, अंग्रेज अधिकारी हैं, अंग्रेज रेजिडेंट है यहाँ पर, और उसने जैसलमेर की स्थिति से अवगत कराने के लिए अंग्रेज अधिकारी या रेजिडेंट को है उसने गुप्त पत्र भेजे। तूने जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है, बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा और दांत पीसता है। देखिए ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का प्रश्न बनता है कि सागरमल गोपा ने किस अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज रेजिडेंट को पत्र लिखा था, तो आपको याद रखना है रेजिडेंट एलिंगटन को, ठीक है। फिर उसने किन किन राष्ट्रीय नेताओं को पत्र लिखे थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास को और हीरालाल शास्त्री को, जो कि राष्ट्रीय नेता थे, और जैसलमेर की वास्तविक स्थिति या अत्याचारी शासन से इन नेताओं को अवगत कराया था। तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न बनता है। इस प्रकार से आगे बातचीत है कि उसके अंदर क्रोध है जो है सागरमल गोपा के प्रति। सच्चाई कहने का डर सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है। गुमान सिंह, तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश। और उधर वो सागरमल गोपा है, उसे अपने कहने पर अपने जो किया है उसने बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, और वो खुलकर उसका सामना करते हुए कहता है कि मैंने जो है गुप्त पत्र में सच्चाई ही लिखी है, जैसलमेर की वास्तविक स्थिति को ही मैंने लिखा है, तो मुझे भी सच्चाई से अवगत कराने का हक है। और तुम्हारे जो मारावल और तुम्हारे कच्चे कारनामे, यानी तुम्हारा जो अत्याचारी शासन है, जो काला कानून यहाँ पे चलता है, अंधा कानून यहाँ चलता है, उस स्थिति से मैंने राष्ट्रीय नेताओं को अवगत कराया है। गुमान जोर से बैत मारता है, उसको डंडा मारता है। काले कारनामों का पर्दाफाश और कर 2-3 और मारता है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। अर्थात नागपुर से जैसलमेर। सागरमल गोपा नागपुर यानी महाराष्ट्र के अंदर था, और वहाँ पे वो राष्ट्रीय नेताओं के साथ था जो महाराष्ट्र के अंदर थे, और वहीं वो क्रांतिकारी गतिविधियाँ के अंदर था, या कह सकते हैं राष्ट्रीय जो गतिविधियाँ थी उसके अंदर भाग ले रहा था। अब जैसलमेर में जब उसके पिता की मृत्यु हो गई सागरमल गोपा के, तो वो अपने पिता की मृत्यु पर आया था, और वहीं पर महारावल और उसके आदमियों ने जो सागरमल गोपा है उसको बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया, और फिर उसे ये सब यातनाएं, उसे ये सब कष्ट है वो दिया जा रहा है। तो वो ये कहता है कि तुझे, यानी तू महाराष्ट्र से नागपुर से जैसलमेर तक शायद तुझे तेरी मौत ही खींच लाई है, और मेरे हाथों ही तेरी मौत होगी। ये गुमान सिंह है वो उसको सागरमल गोपा को कहता है।
मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंतशाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई। सामंतशाही यानी जो है शासन व्यवस्था, राजशाही शासन व्यवस्था, उसे सामंतशाही कहते हैं। लगता है सामंतशाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा, लगता है महाराज और तुम दोनों। गुमान सिंह चीखता है और कहता है, चुप रह बदतमीज, तेरी जुबान खींच लूंगा। और जोर से पुकार कर, अहमद इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ। माचा चढ़ाना ये आपका, जैसे इसका अर्थ हम समझेंगे माचा चढ़ाना क्या है। इसके मुंह, आंख, नाक और निचले अंगों में मिर्ची भर दो। माचा चढ़ाना यानी 3rd डिग्री टॉर्चर, ठीक है। 3rd डिग्री टॉर्चर यानी जेल के अंदर आदमी को इतनी यातनाएं दी जाती हैं या अपराधी को इतनी यातनाएं दी जाती है कि उसको इतना टॉर्चर किया जाता है जिसके तहत जैसे उल्टा लटकाना, बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटा देना, उल्टा लटका के मारना और अंगों में मिर्ची भर देना और भी कई तरीके से, और पूरी रात सोने नहीं देना, ठंडे पानी से इस तरह से उसे परेशान करना और उसे खड़े करना, खड़े का खड़े रखना, उसे रोटी पानी नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो माचा चढ़ाना या 3rd डिग्री टॉर्चर यानी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, जिसके चलते इंसान है वो या तो सच बोल दे या उनके आगे झुक जाए। और वो उसे आदेश देता है कि उसके मुंह, नाक, कान और आँख और निचले अंगों में मिर्ची भर दो, यानी सारे शरीर के अंगों में मिर्ची भर दो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि ये मौत के लिए भीख मांगे, मौत भी इसे भीख न दे। खींच डालो इसकी खाल यानी इसकी चमड़ी उधेड़ दो। और वे लोग आकर जबरदस्ती सागरमल को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है, लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। यानी गुमान सिंह के अंदर जो है सागरमल के खिलाफ है वो भूत चढ़ा हुआ है उसके अंदर, और वो शायद उसके मारने के बारे में सोच रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि वो उसे कोई बड़ा निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई देती है, अर्थात उसके अंगों में मिर्ची भर दी गई है और वो लोग जो सिपाही हैं वो जोर जोर से हंस रहे हैं। गुमान सिंह भी सागरमल का चीखना सुनकर मुस्कुराता है। उसे अच्छा लगता है जब सागरमल को यातनाएं या कष्ट दिए जाते हैं। पीछे से आवाज़ आती, नहीं नहीं मेरी टांग चीर रही। यानी ये सागरमल का जो है वो दिखाया है, यानी उसकी टांगें चीर रही है। मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे अरे मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी, हाँ अरे अरे मुझे छोड़ दो, अरे राक्षसों अब तो बस करो, अरे अरे ये मिर्ची मेरे मत चढ़ाओ, मुझे मेरे रोम रोम में आग लग गई, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज़ आती है और फिर लोग हंसते हुए अर्ध बेहोश कराते हुए सागरमल को लाते हैं। और वो सागरमल को इतना कष्ट देने के बाद भी उनके मन में दया का भाव नहीं है और वो सागरमल के अंगों में मिर्ची भरते हैं, उसे वापस लेके आते हैं घसीटते हुए। उसे चला नहीं जाता, लड़खड़ाता हुआ चलता है। उसके मुंह, आँख, कान में मिर्ची दबी नजर आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्ची की लुगदी चढ़ाई गई है। उसकी धोती खून से तरबतर है, यानी उसे बुरी तरह से परेशान किया गया है, बुरी तरह से दारुण यातनाएं उसको दी गई है, दारुण दर्द उसे दिया गया है और लाकर उसे छोड़ देते हैं। वह धम से गिर जाता है। उसे इतनी यातनाएं दी गई है कि उसके अंदर की सारी सहन शक्ति है वो कहाँ कमज़ोर पड़ गई है। वे सभी जोर से हंसते हैं। सागरमल दर्द से तड़पता है, उसके मुँह से चीख है वो निकलती है, यानी उसको इतनी यातनाएं दी गई हैं। अब गुमान सिंह हंसता हुआ जेब से कागज़ निकालकर, सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान और इस माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। दस्तखत करना यानी हस्ताक्षर कर दे। सागर चीख कर, मेरी मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, पर माफ़ीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूँगा। यानी वो बिल्कुल अड़ीघर, वो कहता है कि भले ही तू मुझे मार दे, मुझे कितनी भी यातनाएं दे दे, कितना भी दर्द दे दे, लेकिन मैं तेरे आगे नहीं झुकूंगा, महारावल के आगे नहीं झुकूंगा और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं माफ़ीनामे पर दस्तखत नहीं करूँगा। तुम लोगों ने पहले ही नार की ये यातनाएं देकर मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए कि पहले ही मुझे इतने कष्ट दिए हैं कि मेरे से तुमने गफलत में यानी धोखाबाजी में तुमने मुझसे दस्तखत करा लिए हैं और मुझे नाहक बदनाम किया। नाहक यानी फालतू में मुझे बदनाम किया है। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ पर किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा। यानी अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, हाथ पाँव कटवा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा। अब गुमान सिंह उसे कहता है, तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा, देख या तो माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। यानी वो उसे धमकाता है सागर बीच में बात काट कर, ताकि माफ़ीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको, दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। गुमान सिंह, तुम्हारी ये साजिश कभी सफल नहीं होगी। साजिश यानी षड्यंत्र, किसी के खिलाफ किया जाने वाला षड्यंत्र।
कि तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। गुमान व्यंग्य से हंसकर, यानी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है। गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है। सागरमल, अगर तूने इन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा, यानी मैं तेरे ऊपर केरोसिन डाल दूंगा, मिट्टी का तेल डाल दूंगा और तुझे जिंदा जला दूंगा, लेकिन अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो। सागर उसको जवाब देता है, और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा, जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी, इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें हैं वो हिल जाएगी। यानी वो कहता है कि जब तुम मुझे ये सब कष्ट दोगे तो कहीं न कहीं इस अत्याचार की खबर है वो बाहर तक जाएगी, और फिर जुल्म के शासन के खिलाफ है वो दूसरे लोग भी, दूसरे क्रांतिकारी भी खड़े हो जाएंगे, और फिर तुम्हारा ये शासन है वो खत्म हो जाएगा, ये शासन की नींव है वो हिल जाएगी। गुमान कहता है, गुमान ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है सागर, तूने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या करना ही अच्छा। हंसता हुआ खूनी भेड़िए सी नजर टिकाकर, समझे कि नहीं, अर्थात अब तू आत्महत्या करेगा, यानी तेरी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन बाहर आए वो आत्महत्या बता दी जाएगी कि उसने आत्महत्या कर दी। सागर समझ गया, तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन उड़ाने की कोशिश करोगे, पर भारत की जनता तुम्हारी इस चाल को मात दे देगी, लेकिन जो है भारतीय जनता है वो तुम्हारी इन हरकतों को जानती है। गुमान, नहीं कभी नहीं, तेरे परदादे ने आत्महत्या की थी, ये तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। पुश्तैनी यानी पीढ़ियों से चलना वाला, कि तुम्हारे दादे परदादा ने भी आत्महत्या कर दी, और हम ये भी बताएंगे कि इसके तो घर में ये सब होता रहता है, तो उसने भी, सागरमल गोपा ने भी आत्महत्या कर ली। सागर गुस्से में चीख कर, झूठे नीच राक्षस, तू इतना गिरा हुआ है गुस्से से, मुझे नीच कहता है? हाँ हाँ नीच, और 1000 बार नीच। और गुमान गुस्से में, बीरबल मिट्टी के तेल का कनस्तर ला। कनस्तर यानी टीन या डब्बा, वो उसे कहता है कनस्तर या टीन या डिब्बा लाना, इससे आज मजा चखाकर ही रहूँगा, कि मैं आज इसे ऐसा मजा चखाऊंगा या उसे मौत के मुंह में ले जाकर ही। बीरबल चुप खड़ा सोच रहा है, उसे गुमान सिंह आदेश देता है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। फिर वो चीख कर, मैं कहता हूँ ला। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर ला, यानी टीन लेके आया जिसमें केरोसिन भरा पड़ा है, मिट्टी का तेल भरा पड़ा है, और गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता हुआ। सागर, हाँ हाँ कहूँगा। गुमान गुस्से में, कहेगा? सागर, हाँ कहूँगा। गुमान सिंह आग बबूला हो जाता है, यानी क्रोध से पागल हो जाना। आग बबूला हो जाना मुहावरा है, क्रोध से पागल हो जाना। तो ले तेल सागरमल पर छिड़कता है, अभी सोच ले वरना माचिस जलाता हूँ, कि अभी भी तू मान जा मेरा कहना, नहीं तो मैं माचिस जला के तुझे आग लगा दूंगा। सागर, जला ले। जला लूँ? हाँ हाँ जला ले। और माचिस निकाल कर जलाता हुआ, यदि जलाई और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा, बोल माफीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं, यानी तू मेरा कहना मानता है कि नहीं? सागर साहसपूर्वक, नहीं करूँगा, जल जाना मंजूर है पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। गुमान सिंह गुस्से से, नहीं मांगेगा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। सागर, नहीं मांगूंगा राक्षस, और वो उसे राक्षस कहता है। गुमान गुस्से से, राक्षस, तो ले, और माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है, वह बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं, धीरे धीरे आग तेज हो जाती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है, सिर्फ आवाज़ें आती रहे, अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जा सकता है। ये नाटकीय दृश्य के रूप में बताया जा रहा है, तो ऐसे भी किया जा सकता है, इसमें ये चीज़ समझाई जा रही है। अब भी माफ़ी मांगे तो आग बुझ सकती है, बोल। सागर, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाए, कि मैं भी राष्ट्रभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए मर जाऊं, और तू मुझे मारना चाहता है, तेरी इच्छा भी पूरी हो जाए, इसलिए मुझे मेरे ऊपर और थोड़ा केरोसिन है वो डाल दे। गुमान हंसकर इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे, और तेल छिड़कता है। आग तेज होती है, सागर जलने लग जाता है, आग तीव्र होती है और चीख पड़ता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान सिंह हंसता है, अरे इसकी आवाज़ें दूसरों को सुनाई देगी, इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज़ दब जाए। यानी उसे जेल में जब मारा जा रहा है तो वो जोर जोर से मरते समय भारत माता की जय, भारत माता की जय। और गुमान सिंह ये कहता है कि जैसे ये जोर जोर से चीखेगा आग में, वैसे ही आदमी दर्द के मारे चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ तेज हो जाती है,
तो उसे लगता है कि जेल से बाहर सागरमल गोपा की आवाज़ें जाएगी, तो वो कहता है कि तुम सब बोलो महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज़ है वो दब जाए। ये अकेला है और हम बहुत सारे बोलेंगे तो हमारी आवाज़ प्रबल हो जाएगी। सागर ज्यों ही भारत माता की जय बोलता है, वे तीनों एक साथ महारावल की जय बोलते हैं। उससे सागर की आवाज़ दब जाती है, सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है। यानी वो सब महारावल की जय बोलते हैं, उधर भारत जो है वो भारत माता तो उसका कमज़ोर पड़ जाता है और जय सुनाई देती है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे सागरमल गोपा भी महारावल की ही जय बोल रहा है। भारत माता की जय जलने के कारण वो तड़पता है। भारत माता की जय, और वे तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते तथा महारावल की जय के नारे लगाते। सागर थोड़ी देर तड़प कर भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है और गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्ठास के साथ पर्दा गिरता है। अर्थात जो क्रूर अत्याचारी जो गुमान सिंह है और उसके जो साथी है बीरबल, अहमद कलर और इत्यादि, वो सारे जोर जोर से अट्ठास करके यानी एक राक्षसी हंसी या जोर जोर से हंसते हैं और इस प्रकार से सागरमल को मरते हुए देखकर वो खुश हो जाते हैं। तो ये हमारा पाठ था आज का, जिसमें अमर शहीद एकांकी को हम रंगमंच के ऊपर भी कर सकते हैं और ये सच्ची घटना है जो कि जैसलमेर के राज्य के अंदर 1946 या 1946 के अंदर इसमें सागरमल गोपा को इसी तरह से मारा गया था, क्योंकि उसने जैसलमेर के महारावल के खिलाफ है वो आतंकी शासन या अत्याचारी शासन की बात है वो राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचा देती और 2 पुस्तकों के माध्यम से उसने जैसलमेर की वास्तविक स्थिति की सच्चाई है वो भारतीय या भारत देश के सामने ला दी गई थी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि सागरमल गोपा को इसकी कीमत है वो अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।